हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 की पहली हेडिंग, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, क्यों इनको ग्रुप बनाना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब तक हम यह जान चुके हैं कि तत्व जो हैं सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। तत्व जो हैं वे सभी प्रकार के पदार्थों के मूल इकाई होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, सन 1800 में आप देख रहे हैं केवल 31 तत्व, 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। ठीक है, 1865 तक जो है 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी और आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। ठीक है, आजकल हमें जो है 114 तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि तत्व जो हैं वे सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 तक जो है 63 तत्व की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। ठीक है, इनमें से हाल में जो खोजे गए तत्व हैं वे तत्व मानव के द्वारा तैयार किया गया है, मानव निर्मित होते हैं। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना का प्रयास जारी है। ठीक है, अभी भी जो है नए तत्वों के कृत्रिम रचना का प्रयास जारी है। इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे तत्व हैं और उनसे बनने वाले असंख्य यौगिक हैं। ठीक है, इनका रसायन का अध्ययन करना, अलग अलग करना बहुत कठिन कार्य है। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तत्वों का अध्ययन जो है तर्क संगत रूप से तो कर ही सकेंगे, साथ ही भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए, कठिनाई को दूर करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया, इस अध्ययन को संगठित किया, आसान बनाया। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से, ठीक है, संक्षिप्त तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तत्वों का अध्ययन जो है तर्क संगत रूप से तो कर ही सकेंगे आप, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो इसमें आपने देखा कि तत्वों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि आप जो है इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। ठीक है, इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।